कुछ दिन पहले मुझे एक खूबसूरत कमेंट आया। एक भाई ने लिखा, सिस्टर आप बताइए कि एक अच्छी लड़की में कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए और एक अच्छे लड़के में कौन सी। मैंने जब ये कमेंट पढ़ा और पहले तो सोचा कि इसका जवाब चंद लाइनों में दे दूँ, कह दूँ कि अच्छी लड़की ऐसी होनी चाहिए, एक अच्छा लड़का ऐसा होना चाहिए। लेकिन फिर मैं रुक गई क्योंकि मेरे जहन में फ़ौरन एक सवाल आया, क्या वाकई सिर्फ खूबियों की एक लिस्ट बता देना काफ़ी है? क्या किसी को ये बता देना कि लड़की ईमानदार हो, लड़का समझदार हो, दोनों अच्छे इखलाक वाले हों, क्या इससे इंसान सही फैसला करना सीख जाएगा? शायद नहीं। क्योंकि मसैल ये नहीं कि हमें अच्छी चीज़ों का पता नहीं, मसैल ये है कि हम अक्सर ज़िंदगी के सबसे बड़े फ़ैसलों में गलत चीज़ों को ज़्यादा अहमियत दे देते हैं। हम रिश्ता देखते वक्त अक्सर क्या पूछते हैं, लड़का कितना कमाता है, घर अपना है या नहीं, गाड़ी है या नहीं, लड़की कितनी खूबसूरत है, लड़की को घर के काम करने आते हैं या नहीं। लेकिन बहुत कम लोग ये सवाल पूछते हैं, ये इंसान अंदर से कैसा है, गुस्से में इसका रवैया कैसा होता है, इख्तलाफ होने पर ये इंसान मसाइल हल करता है या रिश्ता तोड़ने की बात करता है, क्या ये अपनी गलती मान सकता है, क्या ये मुश्किल वक्त में साथ खड़ा रह सकता है, और सबसे बढ़कर क्या ये इंसान आपको अल्लाह सुब्हानहू तआला के करीब ले जाएगा या दूर। आज की वीडियो में हम सिर्फ ये बात नहीं करेंगे कि एक अच्छी लड़की कैसी होनी चाहिए या अच्छा लड़का कैसा होना चाहिए, बल्कि हम बात करेंगे उन निशानियों की जिन्हें पहचान कर आप इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल रिश्ता करते वक्त ज़्यादा समझदारी से फ़ैसला कर सकेंगे। और मेरी आपसे एक गुजारिश है, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मुमकिन है इस वीडियो की कोई एक बात आपको ऐसी गलती से बचा ले जो पूरी ज़िंदगी का मसाइल बन सकती है। देखिए, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, दिल से जवाब दीजिएगा पूरी सच्चाई के साथ। फ़र्ज़ करें आपके सामने दो रिश्ते हैं। पहला इंसान बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी नौकरी करता है, आमदनी भी अच्छी है, लोग भी उसकी तारीफ़ करते हैं, लेकिन गुस्से में अपनी ज़ुबान पर काबू नहीं रखता, छोटी बात पर दूसरों को नीचा दिखाता है, अपनी गलती मानने को कभी तैयार नहीं होता। और दूसरा इंसान शायद इतना अमीर नहीं, शायद ज़हरी खूबसूरती भी इतनी नहीं, लेकिन वो इज़्ज़त देना जानता है, वो अपनी गलती मान लेता है, मुश्किल वक्त में साथ खड़ा रहता है और गुस्से में भी अपने अल्फाजों का ख्याल रखता है। अब अगर आपको इन दोनों में से किसी एक के साथ पूरी ज़िंदगी गुजारनी हो तो आप किस इंसान का इंतखाब करेंगे? ज़्यादातर लोग दूसरे इंसान को पसंद करेंगे। फिर मेरा सवाल ये है, जब जवाब हमें मालूम है तो फिर हम रिश्ता करते वक्त अक्सर सिर्फ ज़हरी चीज़ों के पीछे क्यों चले जाते हैं? यहीं से असल मसाइल शुरू होता है। हम जानते कुछ और हैं लेकिन फ़ैसला कुछ और बुनियादों पर करते हैं। देखिए, जब हम एक मोबाइल ख़रीदने जाते हैं तो सिर्फ उसका रंग देखकर फ़ैसला नहीं करते, हम देखते हैं उसकी बैटरी कैसी है, कैमरा कैसा है, कारकर्दगी कैसी है, लोगों के तजुर्बात कैसे हैं, क्योंकि हमें मालूम है सिर्फ खूबसूरत नज़र आने वाली चीज़ हमेशा बेहतरीन नहीं होती। लेकिन हैरत की बात यह है, जिस मोबाइल को हम चंद साल बाद बदल सकते हैं, उसके लिए हम इतनी तहकीक करते हैं, और जिस इंसान के साथ पूरी ज़िंदगी गुजारनी है, जिसके साथ हमारा सुकून, हमारी खुशियाँ, हमारी औलाद, हमारा घर और सबसे बढ़कर हमारी आखिरत जुड़ी है, उसके बारे में कभी कभी हम सिर्फ चंद मुलाकातों में फ़ैसला कर लेते हैं। फिर जब मसाइल आते हैं तो हम कहते हैं किस्मत ख़राब थी, लेकिन हर बार किस्मत ख़राब नहीं होती। कभी कभी हमने इंसान को नहीं, सिर्फ उसकी ज़हरी चीज़ों को चुना होता है, और यही वो गलती है जिस पर आज हम बात करेंगे। अब सवाल ये है, तो फिर किसी इंसान को कैसे पहचानें? क्योंकि हर इंसान तो शुरू में अपना बेस्ट वर्जन ही दिखाता है। हर कोई चाहता है कि सामने वाले को अच्छा लगे, लेकिन असल शख्सियत कब सामने आती है? जब हालात उसके मर्ज़ी के मुताबिक ना हो, जब उसे गुस्सा आए, जब उसकी बात ना मानी जाए, जब उसे कोई फ़ायदा ना मिल रहा हो। इसीलिए किसी इंसान को सिर्फ ये देखकर मत परखिए कि वो आपके साथ कैसा है, ये भी देखिए कि वो उन लोगों के साथ कैसा है जिनसे उसे कोई फ़ायदा नहीं मिलना। क्योंकि असल किरदार वहाँ नज़र आता है जहाँ इंसान को दिखावे करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर कोई शख्स अपने से कमज़ोर इंसान से बदतमीज़ी करता है, किसी मुलाजिम से हकारत से बात करता है, अपने वालिदैन से सख्त लहजे में बात करता है, तो ये छोटी बातें नहीं होती, ये उसके किरदार की झलक होती है। क्योंकि जो दूसरों की इज़्ज़त करना नहीं जानता ना, वो वक्त गुजरने के बाद आपकी इज़्ज़त भी बरकरार नहीं रख पाएगा। यहाँ एक बात बहुत अहम आती है। अगर कोई मुझसे पूछे ना कि रिश्ता करते वक्त सबसे पहली चीज़ क्या देखनी चाहिए, तो मेरा जवाब शायद बहुत से लोगों को हैरान कर देगा। मैं सबसे पहले ये नहीं देखूंगी कि इंसान कितना कमाता है,
मैं सबसे पहले ये भी नहीं देखूंगी कि वो कितना खूबसूरत है, क्योंकि ये चीज़ें अपनी जगह अहम ज़रूर हैं लेकिन बुनियाद नहीं हैं। ऑनेस्टली मेरे नज़दीक सबसे पहली चीज़ एहतराम है। जी हाँ, एहतराम। क्योंकि जिस इंसान के दिल में एहतराम होता है ना, वो इख्तलाफ में भी हद पार नहीं करता, वो गुस्से में भी अल्फाजों का ख्याल रखता है, वो सामने वाले को अपनी मलकियत नहीं समझता। याद रखें, रिश्ते में मोहब्बत कभी कम भी हो सकती है, लेकिन अगर एहतराम बाकी रहे तो रिश्ता दोबारा संभल सकता है। और अगर एहतराम ही रिश्ते में से ख़त्म हो जाए तो मोहब्बत भी ज़्यादा देर तक रिश्ते को कभी नहीं बचा सकती। ज़रा सोचिए, एक शोहर अपनी बीवी से मोहब्बत का दावा करता है लेकिन हर इख्तलाफ पर उसे ज़लील करता है, उसकी बात का मजाक उड़ाता है, उसके जज्बात को अहमियत नहीं देता, तो क्या सिर्फ ये कहना काफ़ी होगा कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ? नहीं, क्योंकि मोहब्बत सिर्फ लफ्ज़ों का नाम नहीं, मोहब्बत का असल सबूत रवैया होता है। इसी तरह एक बीवी अपने शोहर से मोहब्बत करती है लेकिन हर वक्त उसकी बेइज्जती करती है, उसे दूसरों के सामने नीचा दिखाती है, उसकी कोशिशों की कदर नहीं करती, तो क्या सिर्फ मोहब्बत का दावा घर को खुश रख सकता है? हरगिज़ नहीं, क्योंकि घर मोहब्बत से शुरू तो हो सकता है लेकिन एहतराम से चलता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आपने कभी गौर किया है जब किसी का रिश्ता आता है तो हम सबसे पहले क्या पूछते हैं? लड़का क्या करता है, उसकी सैलरी कितनी है, घर अपना है, गाड़ी कौन सी है? और अगर जवाब अच्छा मिल जाए तो हम फ़ौरन कहते हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा रिश्ता है। लेकिन बहुत कम लोग ये सवाल करते हैं, क्या ये इंसान गुस्से में भी अच्छा रहता है? क्या ये अपनी गलती मान लेता है? क्या ये दूसरों की इज्जत करता है? क्या ये मुश्किल वक्त में भी साथ निभाने वाला है? हालांकि यही सवाल असल में शादी के बाद ज़िंदगी को या तो आसान बनाते हैं या मुश्किल तरीन बना देते हैं। एक और बहुत अहम निशानी है जिस पर बहुत कम लोग तवज्जो देते हैं, और वो है इख्तलाफ को संभालने का तरीका। देखिए, मोहब्बत के शुरू के दिनों में सब कुछ बहुत खूबसूरत लगता है, हर बात अच्छी लगती है, हर आदत पसंद आती है, लेकिन असल इम्तिहान ना तब शुरू होता है जब दो इंसानों की राय मुख्तलिफ हो, जब एक बात पसंद ना आए, जब कोई फ़ैसला आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो, तब इंसान का असल मिजाज सामने आता है। कुछ लोग गुस्से में चीखना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग खामोशी को सज़ा बना देते हैं, कुछ लोग पुरानी बातें निकालकर सामने वाले को तकलीफ़ देते हैं, और कुछ लोग ना ऐसे होते हैं जो कहते हैं हो सकता है मेरी बात में भी गलती हो, आओ बैठकर हल करते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, एक इंसान मसाइल को बड़ा बनाता है और दूसरा इंसान रिश्ते को बड़ा रखता है। याद रखिए, अच्छी शादी वो नहीं होती जिसमें कभी इख्तलाफ ना हो। हर शादी में इख्तलाफ होते हैं, क्योंकि दो मुख्तलिफ इंसानों के दरमियान इख्तलाफ होना फितरी है। अच्छी शादी वो होती है जहाँ इख्तलाफ के बावजूद इज्जत बाकी रहे, जहाँ गुस्सा आए तो ज़बान काबू में रहे, जहाँ मसाइल आए तो दोनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि मसाइल के ख़िलाफ़ खड़े हों। अब एक और सवाल जो रिश्ता करने से पहले ज़रूर पूछना चाहिए, और वह सवाल ये है, क्या ये इंसान अपनी गलती मान सकता है? ये बहुत छोटी सी बात लगती है लेकिन हकीकत में बहुत बड़ी खूबी है, क्योंकि मुझे माफ़ कर दो कहना हर किसी के बस की बात नहीं। कुछ लोग अपनी गलती सामने देखकर भी कहते हैं मैंने कुछ गलत ही नहीं किया, कसूर हमेशा तुम्हारा होता है, मैं ऐसा ही हूँ, मुझे बदलने की कोशिश मत करो। लेकिन याद रखिए, ये शख्सियत की मजबूती नहीं, अक्सर ये अना होती है, और अना कभी भी रिश्ता नहीं बनाती, हमेशा रिश्ते तोड़ देती है। एक इंसान जो अपनी गलती मान सकता है ना, वो सीख भी सकता है, वो बेहतर हो सकता है, वो रिश्ते को बचाने के लिए झुक भी सकता है। और जो इंसान कभी गलती मानने को तैयार नहीं, उसके साथ ज़िंदगी में हर मसाइल एक जंग बन सकता है। इसलिए रिश्ता करते वक्त ये मत देखिए कि इंसान कभी गलती करता है या नहीं, क्योंकि गलती हर इंसान से होती है। ये देखिए, क्या ये इंसान अपनी गलती के बाद खुद को बेहतर करने की कोशिश करता है। और यहाँ एक बात दोनों लड़के और लड़की के लिए अहम है। अक्सर लड़कियाँ ये दुआ करती हैं या अल्लाह मुझे अच्छा शोहर मिल जाए, और लड़के ये दुआ करते हैं या अल्लाह मुझे अच्छी बीवी मिल जाए। लेकिन बहुत कम लोग ये सोचते हैं या अल्लाह मुझे भी ऐसा इंसान बना दे जिसके साथ कोई सुकून से ज़िंदगी गुजार सके। ज़रा सोचिए, हम चाहते हैं सामने वाला सब्र करे, सामने वाला समझदारी दिखाए, सामने वाला माफ़ी मांगे, लेकिन अपनी बारी आए तो कहते हैं मेरा मिजाज ही ऐसा है। नहीं, रिश्ता सिर्फ मिजाज से नहीं चलता, रिश्ता चलाने के लिए इंसान को अपने अंदर भी तब्दीली लानी पड़ती है। अब हम बात करते हैं एक अच्छी लड़की की, लेकिन उससे पहले एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे माशरे में एक अच्छी लड़की का मतलब सिर्फ ये समझ लिया जाता है कि वो खूबसूरत हो, अच्छा खाना बना लेती हो, खामोश रहती हो, हर बात पर समझौता कर लेती हो। लेकिन क्या वाकई सिर्फ यही चीज़ें एक अच्छी बीवी की पहचान हैं?
नहीं, क्योंकि खाना पकाना सीखा जा सकता है, घर के काम सीखे जा सकते हैं, लेकिन अच्छा इखलाक, सब्र, समझदारी और रिश्तों को निभाने का शऊर ये इंसान के किरदार से आता है। मेरे नज़दीक सिर्फ़ एक अच्छी लड़की वो है जिसके आने के बाद घर में सिर्फ़ चीज़ें नहीं बढ़ती बल्कि सुकून बढ़ता है, जिसके साथ रहकर इंसान को महसूस हो ये इंसान मेरे खिलाफ़ नहीं, मेरे साथ है। वो इख्तलाफ करे तो भी इज़्ज़त के साथ करे, वो अपनी बात रखे तो भी लहजा ऐसा हो कि दिल ना टूटे, क्योंकि हक़ बात कहना ज़रूरी है, लेकिन हक़ बात सही अंदाज में कहना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। एक अच्छी बीवी वो नहीं जो कभी सवाल ना करे, बल्कि अच्छी बीवी वो है जो मसाइल आने पर उसे बढ़ाने की बजाय हल करने की कोशिश करे, जो शोहर की इज़्ज़त करे। और शोहर की भी जिम्मेदारी है कि वो अपनी बीवी की इज़्ज़त की हिफाजत करे, क्योंकि रिश्ता एक इंसान की कोशिश से कभी नहीं चलता, दो इंसान मिलकर ही उसे खूबसूरत बनाते हैं। और अब बात करते हैं एक अच्छे लड़के की। अक्सर लोग कहते हैं लड़का अच्छा कमाने वाला होना चाहिए, और यकीनन रिज़्क़ कमाना, जिम्मेदारी उठाना, मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्या सिर्फ पैसा एक औरत को खुश रख सकता है? अगर ऐसा होता तो दुनिया में कोई अमीर इंसान परेशान ना होता। हकीकत यह है, पैसा ज़िंदगी की ज़रूरतें पूरी कर सकता है, लेकिन दिल का सुकून सिर्फ पैसे से नहीं आता। एक अच्छा शौहर वो है जिसके साथ एक औरत खुद को महफूज महसूस करे। महफूज सिर्फ घर, खाने और खर्चे के लिहाज से नहीं, बल्कि अपने दिल के लिहाज से भी। उससे ये खौफ ना हो कि अगर मैं अपनी बात कहूँगी तो मेरी बेइज्जती होगी, अगर मुझसे गलती होगी तो मुझे जलील किया जाएगा, अगर मुश्किल वक्त आ गया तो मुझे अकेला छोड़ दिया जाएगा। क्योंकि औरत को सिर्फ सहूलतें नहीं चाहिए होती, उसे इज़्ज़त, एतमाद और एहसास भी चाहिए होता है। और एक अच्छे शौहर की सबसे बड़ी निशानी ये है कि वो घर के अंदर भी वही इंसान रहे जो बाहर दिखाई देता है। कुछ लोग दुनिया के सामने बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन घर आकर उनका फ़ौरन रवैया बदल जाता है। याद रखिए, असल किरदार घर के अंदर नज़र आता है, क्योंकि बाहर तो इंसान अपनी तस्वीर दिखाता है, लेकिन घर में उसकी हकीकत सामने आती है। अब यहाँ एक बहुत अहम बात है, और ये लड़के और लड़की दोनों के लिए है। शादी के लिए ऐसा इंसान मत तलाश कीजिए जिसमें कोई खामी ना हो, क्योंकि कामिल इंसान दुनिया में कोई नहीं। हर इंसान में कमज़ोरियाँ होती हैं। असल सवाल ये नहीं क्या उसमें खामी है, सवाल ये है क्या ये अपनी खामी को मानता है, क्या ये बेहतर बनने की कोशिश करता है, क्या ये सीखने के लिए तैयार है। क्योंकि जो इंसान सीखना छोड़ देता है वो आहिस्ता आहिस्ता बदलना भी छोड़ देता है। और अब मैं एक बहुत अहम बात कहना चाहती हूँ। शादी सिर्फ दो लोगों का नाम नहीं, ये दो ख़ानदानों का ताल्लुक़ भी है। ये आने वाली नस्लों की तरबियत है। ये एक ऐसा सफ़र है जिसमें इंसान को सिर्फ दुनिया नहीं बल्कि आखिरत के लिए भी सोचना होता है। इसीलिए हमारे दीन ने भी रिश्ते के लिए सबसे अहम चीज़ों में दीन और इखलाक को रखा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारे पास ऐसा शख्स रिश्ता लेकर आए जिसके दीन और इखलाक से तुम मुतमिन हो तो उससे निकाह कर दो। इसमें हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है, क्योंकि दीन इंसान को अल्लाह सुब्हानहू तआला से जोड़ता है और अच्छा इखलाक इंसान को इंसानों से जोड़ता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, दीन सिर्फ ज़ाहरी चीज़ों का नाम नहीं, दीन ये भी है कि इंसान सच बोलता है या नहीं, किसी का हक मारते हुए डरता है या नहीं। अब आखिर में मैं वालिदैन से भी एक बात कहना चाहती हूँ, क्योंकि शादी का फ़ैसला सिर्फ लड़के और लड़की का नहीं होता, वालिदैन भी इस फैसले में बहुत अहम किरदार रखते हैं। अगर आप अपनी बेटी के लिए रिश्ता देख रहे हैं तो सिर्फ ये मत देखें कि लड़का कितना कमाता है, ये भी देखें वो आपकी बेटी की इज़्ज़त करेगा, क्या वो गुस्से में अपनी ज़ुबान पर काबू रखेगा, क्या वो मुश्किल वक्त में उसका साथ देगा, क्या वो अपनी बीवी को एक इंसान समझेगा जिसके जज्बात, ख्वाब और एहसासात हैं। क्योंकि बेटी सिर्फ एक घर से दूसरे घर नहीं जाती, वो अपना एतमाद, अपनी उम्मीदें और अपना पूरा फ्यूचर लेकर जाती है। और अगर आप अपने बेटे के लिए रिश्ता देख रहे हैं तो सिर्फ ये ना देखें कि लड़की कितनी खूबसूरत है, ये भी देखिए क्या उसका इखलाक अच्छा है, क्या वो रिश्तों की कदर करना जानती है, क्या वो मुश्किल वक्त में साथ खड़ी रहेगी, क्या वो घर में सुकून पैदा करने की कोशिश करेगी। क्योंकि खूबसूरती आंखों को पसंद आ सकती है, लेकिन किरदार दिल को सुकून देता है। आजकल बहुत से लोग एक ऐसे इंसान की तलाश में रहते हैं जो उनकी ज़िंदगी मुकम्मल कर दे, लेकिन हकीकत ये है कोई दूसरा इंसान हमारी ज़िंदगी को मुकम्मल नहीं करता, बल्कि एक अच्छे रिश्ते में दो नामुकम्मल इंसान मिलकर एक खूबसूरत सफ़र बनाते हैं। इसलिए सिर्फ ये दुआ ना करें या अल्लाह मुझे अच्छा शौहर अता फरमा, या अल्लाह मुझे अच्छी बीवी अता फरमा, बल्कि ये दुआ करें या अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे भी ऐसा इंसान बना दे जिसके साथ कोई इंसान सुकून से ज़िंदगी गुजार सके।
ذرا سوچئے، اگر ہر لڑکا صرف اچھی لڑکی کی تلاش کرنے کے بجائے خود اچھا شوہر بننے کی کوشش کرے اور ہر لڑکی صرف اچھا لڑکا تلاش کرنے کے بجائے خود اچھی لڑکی بننے کی کوشش کرے تو کتنے مسائل خود بخود کم ہو جائیں۔ کیونکہ اچھی شادی صرف اچھا انسان ملنے سے نہیں بنتی، اچھی شادی تب بنتی ہے جب دونوں انسان خود بھی بہتر بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور آخر میں آپ کے ساتھ پوری ویڈیو کا خلاصہ صرف چند جملوں میں شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ شادی کا فیصلہ صرف چہرہ دیکھ کر نہ کیجیے، کردار دیکھ کر کیجیے، کیونکہ چہرہ وقت کے ساتھ بدل جاتا ہے۔ جوانی ہمیشہ نہیں رہتی، دولت کم بھی ہو سکتی ہے اور زیادہ بھی، ملازمت بھی بدل سکتی ہے، لیکن ایک اچھا کردار، ایک نرم لہجہ، احترام کرنے والی عادت اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف، یہ وہ چیزیں ہیں جو وقت کے ساتھ انسان کی اصل قیمت بڑھا دیتی ہیں۔ یاد رکھیے، ایک خوبصورت چہرہ آپ کو خوش کر سکتا ہے، ایک امیر انسان آپ کی ضرورتیں پوری کر سکتا ہے، لیکن ایک مخلص انسان آپ کے دل کا خیال رکھتا ہے۔ اور زندگی میں سب سے قیمتی چیز بھی یہی ہے کہ آپ کے ساتھ ایک ایسا انسان ہو جس کے سامنے آپ کو خود کو چھپانا نہ پڑے، جس کے سامنے آپ اپنی خوشی بھی بانٹ سکیں اور اپنی کمزوریاں بھی بیان کر سکیں۔ اور میں اپنے اس بھائی کا دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے یہ خوبصورت سوال کیا۔ کبھی کبھی ایک چھوٹا سا سوال ہزاروں لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایک کامنٹ کسی کے لیے ایک بہتر فیصلہ کرنے کا سبب بن جائے۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں، اگر آپ کو اپنی شادی کے لیے صرف ایک خوبی ڈیسائیڈ کرنی ہو تو آپ کیا ڈیسائیڈ کریں گے؟ خوبصورتی، دولت یا کردار؟ اپنا جواب کامنٹ میں ضرور لکھیے گا، میں آپ کے جواب پڑھنا چاہوں گی اور انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوالات اور سوچ کے مطابق مزید ویڈیوز بنانے کی کوشش کروں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہماری دنیا میں بھی سکون کا سبب بنے اور ہماری آخرت کے لیے بھی کامیابی کا ذریعہ بنے۔ آمین یا رب العالمین۔